सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको सिलेबस में 12वें नंबर पर परमाणु एवं अणु और परमाणु संरचना के बारे में दिया गया है। तो आज हम कथन कारण वाले सवाल कर रहे हैं। तो पहला कथन है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कारण है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने 1897 में की थी। उन्होंने कैथोड किरण के माध्यम से खोजा था। और वहीं प्रोटॉन की बात करें तो देखिए, खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। उसके बाद नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया है। मित्रों, हमारा अगला कथन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कारण है, परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है। दोस्तों यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया था। हमारा अगला सवाल है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि आइसोटोप्स में समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक 1 होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। मित्रों, हमारा अगला सवाल है, बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। कारण इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। दोस्तों यहाँ देखिए, कथन कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोर के परमाणु मॉडल में h/2π कोणीय संवेग क्वांटीकृत इकाई है। मित्रों, हमारा अगला सवाल है, थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कारण है, थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु में धनावेश पूरे गोले में फैला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों थॉमसन के मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहते हैं या तरबूज सिद्धांत भी कहते हैं। मित्रों, हमारा अगला सवाल है, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती है। कारण है, ये किरणें विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है और प्लस की ओर मुड़ जाती है, मतलब दोनों विपरीत चार्ज है तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इसी कारण। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। कारण है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नगण्य होता है। दोस्तों यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। मित्रों हमारा अगला सवाल है, हीलियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या 4 है। देखिए, कारण है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कारण है, परमाणु क्रमांक ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके विन्यास को निर्धारित करता है। दोस्तों यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मोजले को कहा जाता है, जिन्होंने सन 1913 में
ये नया आवर्त सारणी बनाया था। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।